आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा आधार कार्ड धारकों के लिए एक जरूर महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे 4-4 हजार रुपए नगद। इस राज्य की सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर स्कूलों को खोलने को लेकर एक महत्वपूर्ण बड़ी खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही मोबाइल यूजर्स को सरकार ने किया है अलर्ट, एंड्रॉइड हो या फिर आईफोन, हैकर से बचने के लिए तुरंत करें ये काम। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब बदल गया है बाइक के पीछे बैठने का तरीका, वैसे करनी होगी सवारी। क्या है सरकार की नई गाइडलाइन, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूर महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में 16 अगस्त से आधी क्षमता के साथ खुलेंगे सभी स्कूल। कोरोना की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण हासिल करने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों को खोलने पर फैसला यहाँ पर लिया है। इसको लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी और टीम 9 के अधिकारियों के साथ लोक भवन में बैठक की, जिसमें फैसला हुआ है कि 16 अगस्त से राज्य में सभी स्कूल आधी क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं यूपी सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण की नियंत्रण स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों में यहाँ पर नियमित सत्र प्रारंभ करने की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सोमवार को आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी बोर्ड को यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित यहाँ पर अब हो चुके हैं। ऐसे में स्नातक स्तर पर यहाँ पर दाखिले की प्रक्रिया 5 अगस्त से प्रारंभ यहाँ पर की जाए। वहीं माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में भी जिन विद्यार्थियों को यहाँ पर अगले कक्षा में पदोन्नत किया गया है, उनके दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं सीएम ने कहा है कि इन विद्यार्थियों की कक्षाएं यहाँ पर संविधानता दिवस यानी 15 अगस्त से शुरू हो। बात करते हैं अगली खबर की, तो तमिलनाडु में राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे 4-4 हजार रुपए नगद। कोरोना के चलते कई राज्यों ने अपने लोगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी इस कोरोना काल में राशन कार्ड वाले लोगों को 4 हजार रुपए नगद देने की घोषणा की थी, लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने घोषणा की है कभी सभी राशन कार्ड धारकों को 15 किलो चावल के साथ 4 हजार रुपए सरकार की तरफ से यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावा लोगों को तत्काल सहायता प्रदान कराने के लिए 341 करोड़ की राशि आवंटन यहाँ पर की गई है। वहीं पुलिस कर्मियों को अतिरिक्त 5,000 रुपए के साथ साथ सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त भोजन किट भी यहाँ पर वितरित तमिलनाडु के अंदर किया जाएगा। ये सरकार की ओर से आदेश जारी हुआ है। वहीं नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के हर परिवार यानी हर राशन कार्ड धारक को कोरोना राहत के रूप में 4 हजार रुपए देने के लिए हस्ताक्षर उन्होंने इस योजना पे किए हैं, जिसमें 2 हजार रुपए की पहली किस्त मई में यहाँ पर चुका दी गई है। वह सीएम के इस ऐलान से राज्य के यहाँ पर 2 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो मोबाइल यूजर्स को सरकार ने किया है अलर्ट, एंड्रॉइड हो या फिर आईफोन, हैकर से बचने के लिए तुरंत करें ये काम। हालांकि दिनों में साइबर क्राइम और पर्सनल डेटा हैकिंग के खूब मामले बढ़े हैं। कई बड़ी कंपनियां भी पर्सनल डेटा शेयरिंग और यूजर्स की प्राइवेसी में दखल देने को लेकर विवादों में आ चुकी है। ऐसे में अपने मोबाइल को सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी है। इंटरनेट के जरिए आपके मोबाइल से आपकी पर्सनल सूचनाएं हैक की जा सकती है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने मोबाइल यूजर्स के लिए अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। सरकार ने सभी आईफोन यूजर्स और एंड्रॉइड मोबाइल फोन यूजर्स और विंडोज मोबाइल या फिर डिवाइस यूजर्स को इस बारे में यहाँ पर सावधान किया है। सरकार ने नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी, जो सरकार की जो नोडल यहाँ पर साइबर सुरक्षा एजेंसी है CRT-IN, उसने एप्पल के सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम और विंडोज और ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में खामियों को लेकर आम लोगों को चेताया है। वहीं तमाम तरह के मोबाइल यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे इस चेतावनी को किसी भी कीमत पर इग्नोर ना करें। दरअसल मोबाइल बनाने वाली कंपनियों के ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूदा यहाँ पर इसके अंदर जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें मौजूद खामियों का फायदा उठाकर साइबर क्रिमिनल्स आपके मोबाइल या फिर डिवाइस को हैक कर सकते हैं। ऐसे में एप्पल, एंड्रॉइड और विंडोज मोबाइल यूजर्स को इससे बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। वही CRT-IN का कहना है कि एंड्रॉइड मोबाइल हो या फिर यहाँ पर एंड्रॉइड मोबाइल या फिर डिवाइसेस के सिग्नल एप्लीकेशन में खामी पाई गई है, जिसके चलते कुछ तस्वीरें कुछ तस्वीरें अपने आप यहाँ पर सेंड हो जा रही है। इस तरह के यूजर्स की पर्सनल तस्वीरें लीक हो सकती है, उनकी प्राइवेसी को खतरा है। ऐसे में एजेंसी ने सलाह दी है कि एंड्रॉइड यूजर जल्द से जल्द गूगल प्ले स्टोर से सिग्नल ऐप का अपडेटेड वर्जन 5.17.3 डाउनलोड कर ले। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बदल गया है बाइक के पीछे बैठने का तरीका, वैसे करनी होगी सवारी। सरकार ने इसको लेकर जारी की है नई गाइडलाइन।
बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए उसमें कमी लाने के लिए गाड़ियों की बनावट और उसमें मिलने वाली सुविधाओं में सरकार ने कुछ यहाँ पर बदलाव करने का निर्णय लिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियमों में बदलाव किए हैं। वहीं कुछ नए नियम भी यहाँ पर सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। वहीं मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक सवारी करने वाले लोगों के लिए यहाँ पर जारी की गई है। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि बाइक ड्राइवर के पीछे की सीट पर बैठने वाले लोगों को किन किन नियमों को फॉलो करना है। वही मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार बाइक के पीछे की सीट दोनों तरफ से यहाँ पर जो पीछे की सीट होती है उसके दोनों तरफ यहाँ पर हैंड होल्ड यहाँ पर जरूरी है। हैंड होल्ड पीछे बैठे सवारी की यहाँ पर सेफ्टी के लिए है। वही बाइक ड्राइवर के अचानक ब्रेक मारने की स्थिति में हैंड जो हाथ का जो मतलब होल्ड है उसको यहाँ पर काफी मददगार में साबित होता है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं होती है। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वालों के दोनों तरफ यहाँ पर पायदान अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से में कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में ना उलझे। इसके अलावा मंत्रालय ने बाइक में यहाँ पर हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किया है। इस कंटेनर की लंबाई 550 mm और चौड़ाई 510 mm मिली है और ऊंचाई इसकी 500 mm यहाँ पर रखी गई है। मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो 500 mm से अधिक यहाँ पर नहीं होगी। वही चौड़ाई यहाँ पर 510 mm यहाँ पर मिली यहाँ पर लिखा है। वही इसमें कुल यहाँ पर ऊंचाई 500 mm यहाँ पर रखी गई है। इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही यहाँ पर इसकी मंजूरी होगी, मतलब कोई दूसरी सवारी बाइक पर नहीं होगी। वही अगर पिछली सवारी के स्थान पर पीछे यहाँ पर लगाने की स्थिति में दूसरे व्यक्ति को बाइक पर बैठने की जरूरत होगी। अगर कोई दूसरी सवारी बाइक पर बैठता है तो इन नियमों का उसे उल्लंघन यहाँ पर माना जाएगा। आपको बता दें कि हाल में सरकार ने टायर को लेकर भी एक नई गाइडलाइन जारी की थी। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया था। इस सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को ये जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है। इसके साथ ही मंत्रालय ने टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है। इसके लागू होने के बाद गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की जरूरत यहाँ पर नहीं होगी। सरकार समय समय पर सड़क सुरक्षा के नियमों में बदलाव करती रहती है। बीते कुछ सालों में सड़क सुरक्षा के नियमों को सख्त करने पर सरकार ने यहाँ पर जोर दिया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो आधार कार्ड को लेकर उड़े ने दिया है बड़ा अपडेट। अब आधार खो जाने पर भी नहीं आएगी आपको कोई दिक्कत। आधार कार्ड आज के समय में भारत में एक अनिवार्य दस्तावेज है। आधार के बिना कोई भी सरकारी या फिर प्राइवेट काम करना काफी मुश्किल है। बैंकिंग से लेकर टिकट और हर जरूरी काम के लिए आधार कार्ड चाहिए है। यही वजह है कि आधार को लेकर लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आधार की वजह से आपका कोई भी काम यहाँ पर नहीं रुके, इसलिए आधार जारी करने वाली संस्था उदय ने एक यहाँ पर नियम में बदलाव किया है। वही उदय ने ट्वीट करके यहाँ पर जानकारी दी है कि अब लोग आधार कार्ड को नहीं होने पर भी इन ऑप्शन का यूज कर अपनी जरूरी काम यहाँ पर कर सकते हैं। वही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी उदय की ओर से जानकारी दी गई है कि अगर आपके पास आधार लेटर या ई आधार या फिर एम आधार और आधार यहाँ पर पीवीसी कार्ड है तो ये भी समान रूप से मान्य है और स्वीकार्य है, यानी आप इसे भी यहाँ पर आधार की तरह यूज यहाँ पर कर सकते हैं। वही आधार पत्र या फिर आधार किसी सामान्य कागज पर अगर आधार डाउनलोड यहाँ पर किया गया है तो ये भी यहाँ पर अधूरा पूरी तरह से वैध है। अगर किसी व्यक्ति के पास एक कागजी आधार कार्ड है तो उसे अपने आधार कार्ड को यहाँ पर लेमिनेट कराने और पैसे देकर तत्कथित स्मार्ट कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएनबी के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, एफडी की ब्याज दरों में हो गया है बदलाव। पंजाब नेशनल बैंक में खाता रखने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। बैंक ने एक बार फिर एफडी की ब्याज दरों में संशोधन किया है। पीएनबी इस समय अपने ग्राहकों को 2.9% से लेकर 5.25% की दर से ब्याज का फायदा दे रहा है। आपको बता दें कि 7 दिन से लेकर 10 साल तक की बैंक एफडी की सुविधा ये बैंक देता है। आप भी चाहे तो 7 दिन के लिए बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। भाई बैंक की तरफ से 7 से 45 दिनों की एफडी पर यहाँ पर 2.9% का ब्याज यहाँ पर मिलता है, इसका फायदा मिलता है। इसके अलावा अगर आप 1 साल से कम समय के लिए एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको 4.4% का ब्याज मिलेगा। आपको बता दें कि नई ब्याज दर है वो 1 अगस्त 2021 से लागू हो गई है। वही 7 से 45 दिन की एफडी पर 2.9% का ब्याज मिलता है। वही 46 से 90 दिन की एफडी पर 3.25% और 91 से 180 दिनों की एफडी पर 3.80 यहाँ पर फीसदी ये ब्याज यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा 5 साल से अधिक से यहाँ पर 5 साल और 10 साल तक के एफडी पर 5.25% का ब्याज मिलता है। इसके अलावा 3 साल से अधिक
और 5 साल की एफडी पर 5.25% का ब्याज ये बैंक दे रहा है। बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएम मोदी ने लॉन्च किया है ई-रूपी, फिलहाल सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए होगा इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी लॉन्च कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 अगस्त 2021 को शाम 4:30 बजे से लॉन्च किया है। ई-रूपी एक प्रीपेड ई वाउचर है जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने तैयार किया है, जिसके जरिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट होगा। वही ई-रूपी एक क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रॉन्ग आधारित ई वाउचर है जिसे बेनिफिशियरी के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। इसे वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म के यूजर सर्विस प्रोवाइडर पर कार्ड और डिजिटल पेमेंट ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस किए बिना ही वाउचर को यहाँ पर रिडीम कर सकेंगे। वही पीएम मोदी ने ई-रूपी लॉन्च करने के बाद कहा कि फिलहाल इसे स्वास्थ्य सेवाओं से ही यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। अभी अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर भुगतान कर यहाँ पर वैक्सीनेशन कराना चाहता है तो उसे ई-रूपी के जरिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन की सुविधा मिलेगी। इसके बाद में इसका इस्तेमाल यहाँ पर दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं के भुगतान के लिए भी यहाँ पर किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि देश में डिजिटल पेमेंट के कारण भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, साथ ही लाभार्थियों को बिना किसी झंझट के यहाँ पर योजनाओं का लाभ मिला है। इस दौरान उन्होंने रुपे कार्ड और यहाँ पर कोविन ऐप की सफलताओं के बारे में यहाँ पर पीएम मोदी ने यहाँ पर इस दौरान चर्चा भी की। बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 3 राज्यों में भारी बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। वही मौसम विभाग ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान जताया है। वही मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में बारिश होने की संभावना है। वही मौसम विभाग के मुताबिक सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में हल्की बारिश के आसार है। इसके अलावा बिहार, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और कोंकण और गोवा में तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, केरल और गुजरात, तमिलनाडु में और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं यूपी में बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के अंदर आज कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। जिन जिलों में भारी बारिश हो सकती है उनमें बांदा, ललितपुर, झांसी, आगरा, हमीरपुर, मोपा, इटावा और जोलन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 5 अगस्त तक यूपी में बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। अलग अलग जिलों में 5 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आपको बता दें कि राज्य में फिलहाल मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। पिछले 24 घंटों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है। वही बिहार में यहाँ पर 3 दिन की चेतावनी यहाँ पर जारी की है। मौसम विभाग ने यहाँ पर 5 अगस्त तक राज्य में व्यापक रूप से बारिश होने की भविष्यवाणी की है। वही आईएमडी ने यहाँ पर राज्य के अलग अलग स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश तो कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वही मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। 10 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वही शिवपुरी, गुना और अशोकनगर, दतिया, शोईपुरा, मुरैना और मुरैना, भिंड और नीमच, मंदसौर जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने इन इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा राजधानी में भी लगातार अच्छी बारिश हो रही है। इसके अलावा राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की ओर से मौसम विभाग ने राजस्थान के झालावाड़, बाराकोटा, प्रतापगढ़ में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर समेत 10 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वही 2 दिन पहले कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। वही कई शहरों में जलभराव राजस्थान के अंदर हो गया है।